तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें अपने एमसी को दिखाते हुए, जिसके ऊपर आसमान से फ्लावर गिर रहा होता है और उसके पास एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है हॉली रिलिक रेमन टोकन का यूज करके तुमने सैनिटरी डिक्लेयर कर लिया है। और डायमेंशन अर्थ के सिस्टम ने द हॉली आर्टिफैक्ट फ्रॉम डायमेंशन ईडन को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ मिरेकल, और वो भी सैनिटरी के डिक्लेरेशन के लिए। और ग्राउंड जीरो के एरिया में जितनी भी डेमोनिक एनर्जी पॉल्यूशन थी वो सभी को क्लीन कर दिया गया है। और ये देखकर अपना एमसी राहत की सांस लेता है। और फिर हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो कि वहां से जा रहा होता है और उसके अगल बगल में सभी ट्रोप्स नीचे जमीन पर गिरे हुए होते हैं और वो वहां से जाते हुए अपना मन ही मन में कह रहा होता है अब इस ग्राउंड जीरो में सांस लेना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि डेमोनिक एनर्जी पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो थैंक यू गॉडेस रेमन इस एरिया से डेमोनिक एनर्जी पॉल्यूशन को क्लीन करके प्यूरिफाई करने के लिए। फिर तभी अपने एमसी के पीछे से एक आवाज आता है जो कह रहा होता है ये कितनी अनफॉर्चुनेट प्लेस है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अर्थ पर कोई ऐसी भी जगह एग्जिस्ट करती होगी। और ये सुनते ही अपना एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर गॉडेस रेमन अपेयर हो गई होती है। और रेमन को देखकर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता हाँ ये काफी अनफॉर्चुनेट है। और ये कहने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि यार लियो को इतना शांत देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गॉडेस रेमन को सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ। और अपना एमसी ये कह ही रहा होता है फिर तभी गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहता है मैं इसे धुंधला धुंधला देख पा रही हूँ इस ग्राउंड जीरो के लैंड पर जो ड्रीम्स दफन है। बट शिवू थैंक यू सो मच उस लड़के के हाथों से जो मैंने तोहफा भेजा था उसके अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए। और ये सुनने के बाद अपना एमसी स्माइल करते हुए कहता कि यार सिर्फ तुम ही हो जो उस पागल कुत्ते को बच्चा कह रही हो। और ये सुनने के बाद गॉडेस रेमन स्माइल करते हुए कहती है वो मेरे लिए एक बच्चा ही तो है। और क्या तुम्हें पता है जब लियो छोटा बच्चा था तब वो कितना क्यूट था। और ये सुनने के बाद अपना एमसी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता अगर यदि वो क्यूट है तो फिर मैं क्या हूँ। और ये सुनने के बाद गॉडेस रेमन अपना एमसी का हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं तुम्हें भी बहुत लाइक करती हूँ। और ये सुनते अपना एमसी कहता है क्या सीरियसली, अरे एक्टिंग करना बंद करो और सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर बिना बताए क्यों आई हो। फिर गॉडेस रेमन स्माइल करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पर्सनली कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने इतना अच्छा काम किया है और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी है जो तभी कंप्लीट होगी जब मैं यहाँ पर पर्सनली आऊंगी। फिर अपना एमसी कहता है क्या कहा तुमने गिफ्ट। फिर गॉडेस रेमन कहती है हाँ। फिर गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या इस प्लेस पे तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है। फिर अपना एमसी कहता है हाँ लग तो रही है। और ये कहने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि गॉडेस रेमन इस साइट को ऑर्डिनरी गिफ्ट के तौर पर नहीं ले सकती है क्योंकि मैं गॉडेस रेमन की लव और सिंसियरिटी को सेंस कर सकता हूँ। फिर गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहती है कि मेरी बस यही उम्मीद है कि यहाँ पर छूटे गए ड्रीम्स को स्टे करने के लिए एक वार्मर प्लेस मिल सके और मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों को इस जगह की याद आएगी वो इस इवेंट को एज अ मिरेकल के तौर पर देखेंगे। और ये कहते ही अपना एमसी के पीछे एक श्राइन अपेयर हो जाता है और वो जो श्राइन अपेयर हुआ होता है वो एक हॉली साइट पर हुआ होता है। और फिर अचानक से अपना एमसी पीछे देखता है तो वो उस श्राइन को देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर गॉडेस रेमन अपने एमसी से कहती है तो बताओ कैसी लगी मेरी रियल गिफ्ट। और इसके बाद अपना एमसी और गॉडेस रेमन वहां से जाने लगती है श्राइन की तरफ। और जाते हुए गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहती है तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कैसी लगी मेरी रियल गिफ्ट। फिर अपना एमसी गॉडेस रेमन से कहता है इट्स अमेजिंग, मैं श्योर हूँ कि ये सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा बट अभी मुझे तुमसे कुछ कहना है गॉडेस रेमन। फिर गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहता है ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ पहले से ही जानते हो तो शिवू इसे जरा ध्यान से सुनो। अभी जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ इस लास्ट डीमन किंग को तुमने हराया था। उस डीमन किंग के सोल के पीस को सबसे नियरेस्ट डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है और ईडन से सबसे नियरेस्ट डायमेंशन अर्थ है। तो अर्थ के सिस्टम के द्वारा तुम्हारे जैसे आउटसाइडर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने का रीजन यह पॉसिबली है कि लूसीफर के कुत्तों से रिलेटेड हो सकता है। फिर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि यह जरूर कैजुअलिटी के बारे में बात कर रही है। फिर गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहती है क्योंकि अर्थ के ज्यूरिसडिक्शन मेरे अंडर में नहीं आती तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा शिवू और डिफिकल्ट रिक्वेस्ट के लिए सॉरी। तो प्लीज इस वर्ल्ड का ख्याल रखना। फिर अपना एमसी कहता
कहता है तो इसका मतलब है कि तुम जा रही हो यहाँ से। और फिर गॉडेस रेमन वहाँ से चली जाती है और उसे जाते हुए देखकर अपना एमसी कहता है तुम टेंशन नहीं लो गॉडेस रेमन, मैं तुम्हारे अधूरे काम को पूरा करूंगा। और फिर अपना एमसी श्राइन की तरफ देखते हुए अपना मन ही मन में कह रहा होता कि ये बहुत चौंकाने वाली बात थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने अपनी सभी अर्जेंट गोल्स कंप्लीट कर लिए हैं। और इस श्राइन में लियो हमारे लिए बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए है और अब हमारे पास फॉलोअर्स के आने और प्रे करने के लिए एक श्राइन है। और फिर तभी अपने एमसी के पास एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है तुमने मेन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है जो कि एक्सपेंड द कांग्रेशन है और कंप्लीटेशन रिवॉर्ड में तुम्हारे बैप्टिज्म का लेवल अप हो गया है और तुम्हें 500 डिवाइन पॉइंट्स मिले हैं। तो कांग्रेचुलेशन, तुमने ऑर्डर के लिए पहला मंदिर बनाने के साथ साथ तुमने खुद को एक मेजर रिलीजन के रूप में सॉलिडिफाइंग करने के एक कदम और करीब आ गए हो। तो अब से तुम श्राइन मैनेजमेंट कमांड का यूज करके तुम श्राइन को मैनेज कर सकते हो और 2 डायमेंशन के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से तुम डिवाइन पॉइंट का यूज करके डिफरेंट फैसिलिटीज खरीद सकते हो और डीएलसी स्टोर फैसिलिटीज अपडेट कर दिया गया है। और ये सब देखकर अपना एमसी मन ही मन में स्माइल करते हुए कह रहा होता कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डायमेंशन के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि मिनसू, लियो और अपना एमसी उस श्राइन के सामने खड़े होते हैं और फिर हम लोग मिनसू को देखते हैं जो उस ग्राउंड जीरो पर लाइव वीडियो शूट करना स्टार्ट करता है और स्माइल करते हुए अपने सभी व्यूअर से कह रहा होता है कि हम एक स्पेशल एपिसोड के लिए इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और सभी कोई को ग्राउंड जीरो दिखाने वाला फर्स्ट पर्सन होना मेरे लिए एक सम्मान की बात है और मुझे यकीन है कि तुम लोग पहले से ही जानते हो कि आज मैं किसके साथ हूँ। तो इनसे मिलिए, ये है मिस्टर किम सिवू, साउथ कोरिया के फर्स्ट इरेगुलर और लीडर ऑफ रेमन ऑर्डर। और फिर अपना एमसी स्माइल करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है किम सिवू ऑफ रेमन ऑर्डर और हमारे ऑर्डर के फर्स्ट श्राइन को दिखाने में एबल होना हमारे लिए सम्मान की बात है। और ये सुनने के बाद सभी कोई उस लाइव में कमेंट करने लगते हैं और ये सारे कमेंट्स को देखकर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है तो इस लाइव में जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो सभी के चैट्स के ऊपर है। और अपना एमसी इतना कह ही रहा होता फिर तभी एक बंदा जिसका नाम मिस्टर कुआ का होता है वो 1000 वॉन डोनेट करता है श्राइन के कंस्ट्रक्शन के लिए और इसके साथ वो बंदा एक कमेंट भी करता है जिसमें लिखा होता है इस कल्ट के लीडर ने जबरदस्ती प्लेयर के को किडनैप कर लिया और इस श्राइन के कंस्ट्रक्शन का वीडियो को शूट करने के लिए कहा है। तो प्लेयर के वेब कैरेट टीटी। और इस कमेंट को देखकर अपना लियो अपने एमसी के कान में धीरे से कहता है योर हॉलीनेस, ये सभी लोग ब्रदर मिंसू को कैरेट वेब करने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर अपना एमसी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर अपना एमसी मिंसू से कहता है थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन और तुम्हारी वजह से हम ग्राउंड जीरो पर अपना फर्स्ट श्राइन बनाने में एबल रहे और थैंक यू एवरीवन ग्राउंड जीरो पर श्राइन बनवाने के लिए वोट करने के लिए। फिर तभी एक व्यूअर कमेंट करता है जिसमें लिखा होता है कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ और मैं ये कंफर्म बता सकता हूँ कि ग्राउंड जीरो एक ऐसा इलाका है जो डेमोनिक एनर्जी के पॉल्यूशन से भरा हुआ है जिसके कारण वहाँ पर लाइफ का रीजनरेट होना इम्पॉसिबल है, बट फिर भी ये जगह फ्लावर और ग्रास से भरी हुई है। तो इसीलिए मैं अपने बचे हुए बालों का शर्त लगा सकता हूँ कि डेफिनेटली ये जगह ग्राउंड जीरो नहीं है। और ये कमेंट देखते अपना एमसी मन ही मन में स्माइल करते हुए कह रहा होता है गॉडेस, अगर यदि आप इसे देख रहे हैं तो आप प्लीज इसके बालों को ले लीजिए। तो तभी इसे विश्वास होगा कि ग्राउंड जीरो पर सब कुछ ठीक हो चुका है। और ये कहने के बाद अपना एमसी मोबाइल स्क्रीन पर एक ऐप को दिखाते हुए कहता है अब से कोई भी सियोल सिटी ऐप का यूज कर सकता है या अपने लोकल कम्युनिटी सेंटर से रजिस्टर करा सकता है। और सियोल के ग्राउंड जीरो में एंटर करने के लिए आप एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के वेबसाइट या फिर जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू से डिटेल्स जान सकते हैं। और फिर मिंसू ड्रोन से उस ग्राउंड जीरो का वीडियो शूट करने लगता है और फिर वो गॉडेस रेमन का श्राइन को भी शूट करता है जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और वो वीडियो के थ्रू से लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ग्राउंड जीरो पूरा सेफ है और यहाँ से डेमोनिक एनर्जी को प्यूरिफाई कर दिया गया है, तो अब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है और लोग यहाँ पर आसानी से आ जा सकते हैं। और ये सब देखकर बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर एंट्री होती है वो बुढ़ा मिनिस्टर का जो कि हाथ में गुलदस्ता लिए हुए होता है और मिनिस्टर का प्रेजेंस फील होते ही अपना एमसी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है मिनिस्टर सभी कोई पहले ही चले गए, क्या आपका यहाँ पर कुछ काम है। फिर वो मिनिस्टर अपना एमसी से कहता है मैं हमेशा से यहाँ पर लौटना चाहता था बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर वापस लौट पाऊंगा और भले ही मैं इस आइडिया के लिए एग्री हो गया था बट मुझे इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। और फिर वो लोग दोनों ये बात करते हुए श्राइन की तरफ जा ही रहे होते हैं। फिर तभी वो मिनिस्टर को एक टॉमस्टोन दिखाई देता है और फिर वो अपने एमसी से पूछता है कि ये स्मॉल टॉमस्टोन क्या है और फिर अपना एमसी उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये कंफर्ट प्लेस है जो लोग इस ग्राउंड जीरो में मर गए थे डेमोनिक एनर्जी की
वजह से। तो उन्हीं के लिए हम लोग ये टॉम स्टोन बनाए हैं। और फिर वो मिनिस्टर उस टॉम स्टोन के सामने जाकर बैठ जाता है और अपने एमसी से कहता है कि इतना अच्छा काम ये किसने किया। और फिर अपना एमसी कहता है ये सभी कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक ही पर्सन है और वो है गॉडेस रेमन, और यहाँ पर जितने भी कुछ दिख रहे हैं वो सभी गॉडेस रेमन ने किया है। और फिर वो मिनिस्टर उस टॉम स्टोन के सामने अपना लाया हुआ गुलदस्ता रख देता है। और फिर वो मिनिस्टर अपने एमसी से कहता है मुझे लगता है कि तुमने इस बूढ़े आदमी का सारा ड्रीम्स फुलफिल कर दिया है, तो इसके लिए थैंक यू। और ये सुनने का अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है मुझे ईडन पर किडनैप करके ले जाने के बाद भी सबसे बड़ा रीजन यही है कि जिसकी वजह से मैं गॉडेस रेमन से कभी भी नफरत नहीं कर सका। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि गॉडेस रेमन अपने आसपास के लोगों को जो देती है वो है बेनेवोलेंस, जो उम्मीद देती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 15 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।